लीजिए नाज़रीन, हम बिपाशा जी के साथ उनके किचन में आ गए हैं और एक पौष्टिक आहार, एक अच्छी ग़िज़ा जो हमारी सेहत के लिए भी सही है, वो कैसे बनाई जाए ये हमें बताएंगी। सबसे पहले तो बिपाशा जी बताएं कि अगर हम पौष्टिक आहार की, अच्छी ग़िज़ा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसमें जायका ढूंढते हैं। हाँ, है ना, यही सोचते हैं कि इसमें तो टेस्ट नहीं होगा, इसको कैसे खाया जाए। तो आज मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि हम लोग सारे अगर सेहतमंद खाना, पौष्टिक आहार को बनाते भी है, सारे चीज़ पौष्टिक है पर उसके साथ में टेस्ट भी कितना अच्छा रहे। आइए मैं आज बना के दिखाती हूँ रागी का उपमा, और इसे हम लोग कैसे पौष्टिक आहार में रूपांतरित करते हैं। जी ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं लूंगी रागी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी रागी है क्या, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं आपको समझाऊंगी। रागी हम लोगों का देश का ही एक अनाज है, और ये अनाज या मिलेट बोल सकते हो, जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है। आज तो ग्लूटेन के बारे में आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है, तो आपको पता होगा ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो पहले मैंने लिया रागी, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें चावल का आटा लूंगी। अच्छा अच्छा, ताकि तो ये हम घर पे भी इसे पीस सकते हैं, घर पे ही पीसा है। अच्छा, ये है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये है स्प्राउटेड रागी का आटा। स्प्राउटेड मतलब ये अंकुरित करके फिर इसको आटा बनाया गया है। अच्छा। तो इसका और भी ये ज्यादा पौष्टिक हो गया। पौष्टिक हो गया इसीलिए, क्योंकि इसमें ऐसे भी रागी में कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स ये बहुत अच्छे मात्रा में रहता है। साथ में ये कैल्शियम रिच एक अनाज, दिस इज, इसीलिए हम लोग इसे वंडर मिलेट भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे फिंगर मिलेट बोलते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं खवातीन के लिए भी काफी जो है अहम है और लाभकारी है। बिल्कुल। तो पौष्टिक आहार में अगर रागी को आप कहीं पर भी यूज़ करो, हम लोग बहुत तरह तरह का रेसिपी इनका बनाते हैं, पर आज जो मैं इजी दिखाऊंगी तो ये सबके लिए आपका हजम करने में भी इजी होगा, आसान होगा, और सारे एज ग्रुप को आप दे सकते हो। अच्छा। ये बना के घर पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सारे सबको। तो ये है छाछ। ये मैंने दही से निकाल के छाछ बनाया है। ये छाछ से ये मैं मिक्स करूँगी। पहले थोड़ा सा मैंने चावल का आटा लिया और ज़्यादा मैंने रागी लिया। ये सब चीजें बिपाशा जी ने घर में ही, मतलब एक तरीके से तैयार किया है। पौष्टिक आहार का सबसे बेस जगह यही है कि हम लोग इसको, सारे चीज़ों को घर में तैयार कितना कर सकते हैं। जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी आपको मैं दिखाऊंगी कि सारा मैंने घर पे प्रिपेयर किया है। ये चावल का आटा भी मैंने घर पे इनको बनाया है। रागी का हम लोगों ने ऑर्गेनिक लिया, क्योंकि यहाँ पे रागी सब हमेशा आसानी से मिलता नहीं है। तो ये मैंने ऑर्गेनिक रागी मंगाया। तो ये अपनी मिकदार के हिसाब से ले सकते हैं कि कितना हमें बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, उस हिसाब से हम। अभी फिलहाल मैं 2 जन के हिसाब से बना रही हूँ। तो 2 जन के हिसाब से आपको अगर क्वांटिटी वाइज अगर आप पूछो तो आपको ½ ग्लास छाछ की ज़रूरत पड़ेगा इनको एक ऐसा कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। जी। और रागी मुझे चाहिए, और साथ में 2 चम्मच मुझे राइस का ये आटा लेना पड़ा, और रागी मुझे लेना पड़ा अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम्स। थोड़ा गाढ़ा बनाना है इसे। जी। पहले इसको मिक्स करके रखना है, फिर हम लोग बाकी प्रिपरेशन पर आएंगे, क्योंकि ये उपमा का कंसिस्टेंसी आएगा। जी। आपको तो उपमा के बारे में पता होगा, जो हम लोग रवा से बनाते हैं। जी जी जी। रेगुलर हाउस होल्ड हमेशा हम लोग, बट वो पौष्टिक आहार नहीं बनता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सूजी से बनता है, और सूजी का फाइबर कंटेंट बहुत ही कम है। वो एक रिफाइंड फ्लावर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। ये अनप्रोसेस्ड है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये काफी गाढ़ा बन गया है। अच्छा बिपाशा जी, अगर ये थोड़ा पतला हो जाए किसी से तो फिर परेशानी हो जाएगी बनाने में। थोड़ा सा अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा पतला बना के रख सकती हूँ, पर इनको गाढ़ा तो हम लोग पकाते हुए करेंगे, और भी थोड़ा गाढ़ा हम लोग को पकाते हुए करना ही है। मतलब एक हिसाब से छाछ डालें। हाँ, जो जैसे ½ कप छाछ 50 ग्राम रागी के लिए, उसमें 10 ग्राम राइस का आटा। ठीक। तो टोटल 60 ग्राम हुआ आपका
रागी और चावल का आटा मिला के, और फिर इसके साथ आपका हाफ कप छाछ की जरूरत पड़ेगी इसको बाइंड कर। हम लोग यूज करेंगे देसी घी, क्योंकि देसी घी का बेनिफिट रिफाइंड ऑयल से कहीं बेटर है। घुटनों के दर्द, कोई भी इन्फ्लेमेशन शरीर का, स्किन ठीक रखने के लिए इट इज अ गुड फैट। लेकिन एक बात और है बिपाशा जी, आजकल देखा जा रहा है कि जो लोग हैं, खासकर खवातीन जो हैं, लड़कियां, वो काफी बचती हैं कि नहीं फैट है, ऑयल से, घी से स्पेशली, घी का सोर्स देसी है, लोगों को लगता है तो इसमें तो गाय से मिला है घी तो ये खराब ही होगा हम लोगों के लिए। बट ये तो मैं यंगस्टर्स को समझाना चाहूंगी कि इससे आपका स्किन हेयर बेहतरीन हो जाएगा। आप लोग यूज करो खाने के मीडियम के हिसाब से। घी इज वेरी इंपॉर्टेंट गुड फैट। इससे अगर हम ये देखें कि कुछ मतलब क्वांटिटी का हिसाब रखें तो कोई बुराई नहीं है जी, असली घी लेने में, खाने बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग पौष्टिक आहार के लिए हम लोग बहुत कम तेल में खाना पकाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो घी यूज करेंगे वो बिल्कुल 1 ही चम्मच होगा। इसी में हम लोग पूरा चीज पकाएंगे, इतना सारा आइटम। असली घी में बनाने का फायदा ये भी है कि अच्छी खुशबू भी आएगी। अच्छी खुशबू साथ साथ आते हैं, तो पौष्टिक आहार भी हुआ, साथ में आपको खुशबूदार, दिल खुश वैसे भी हो जाएगा बिना खाए भी। तो सबसे पहले मैं लूंगी काला राई, ब्लैक राई। ये ब्लैक राई का फायदा है कि इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, देखो ये हजम में हेल्प करते हैं, और साथ में इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी, इसमें भी अच्छे तरह से ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में आपने सुना होगा, जो गुड फैट्स बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रेशियो में लिया, मतलब नेचर ने दिया है हम लोगों को। तो इसी को हम लोग पहले छोंक के हिसाब से यूज करेंगे। वैसे कुदरत ने तो हमें काफी अच्छी काफी चीज चीजें दिया दी है, हुई हैं, बस हम उन्हें लोग सही इस्तेमाल की सही जरूरत इस्तेमाल है। की जरूरत है। ये राई का थोड़ा वेट भगार, करेंगे हम लोग इसको स्प्लटर करने तक। इसके बाद मैं यूज करूंगी थोड़ा सा उड़द दाल। जी, ये उड़द दाल मुझे साबुत कुछ लग रहा साबुत है। साबुत ही यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग छोंक के हिसाब से यूज करेंगे। और स्पेशली दक्षिण भारत में छोंक में उड़द दाल, चना दाल की इस्तेमाल किया जाता है। साथ में कड़ी पत्ता डालेंगे। उपमा वाली खुशबू आ रही है बहुत। असली घी ने तो और ज्यादा इसमें मजेदारी कर दी है इस डिश में। उपमा में हम लोग का मेन इंग्रेडिएंट में ये कड़ी पत्ता आ जाते हैं। कड़ी पत्ता बहुत पौष्टिक के लिए भी अच्छा है। जो लोग वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छे एक तरह का पत्ता होता है जो हम लोग को वेट लॉस में बहुत अच्छे से फायदे करते हैं। साथ में इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे तरह से है। इसमें अभी हम लोग डाल रहे हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हम लोग यूज़ करेंगे कैप्सिकम, गाजर और बीन्स। बट इन सब साथ में अगर हम लोग पकाए, ये पौष्टिक भोजन में विटामिन ए रिच कैप्सिकम और गाजर, बीन्स में प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी हाई होती है। तो सारे न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए, जितने भी पुष्टिदार चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग एक एक चीज़ डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली टेस्टी भी बनेगा और आपके लिए पौष्टिक भी बनेगा। तो इसीलिए मैंने चुना है ये 3 सब्जियां। बट अगर आप चाहो इसमें आप प्याज टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो कोई और सीजनल सब्जी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो कैप्सिकम अलग
कलर का भी आते हैं जो बेल पेपर्स बोलते हैं हम लोग, येलो और रेड। अगर आपको पसंद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो गाजर के बदले में। जी। हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे इसको पकने की। थोड़ा सा इसको भून लिया जाए पहले हल्का। हाँ जी, हम लोग थोड़ा सा स्लो फ्लेम में इसको पका रहे हैं ताकि ये जले भी ना और पूरा चीज़ पक भी जाए। जिस तरह से आप बना रही हैं लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ बनकर सामने आएगी जो लजीज भी होगी और पौष्टिक भी। हाँ, लजीज भी है और दिखने में भी खूबसूरत होना चाहिए खाना। हम लोगों को अच्छा लगता है जब खाने विजुअली भी अट्रैक्टिव हो जाए। जी। तो इसके दोनों का चीज़ ध्यान में रखते हुए ये गाजर, ग्रीन, ऑरेंज, ये कलरफुल कॉम्बिनेशन बनाया। अच्छा, इसमें हमें पानी नहीं डालना है? पानी की ज़रूरत है बट अभी नहीं, ये डालने के बाद। हम लोग का जो मिक्सचर बना हुआ था जी, वो मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पकना ज़रूरी है बिफोर वी पोर इन सम। हम लोग थोड़ा पानी डालने से पहले। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये भुन गया है या फिर, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी रंग थोड़ा सा ब्राउन है। इसका कलर पहले से ही ब्राउन है, नेचुरली ब्राउन है जी। बट ये हम लोग को पता चलेगा कि ये जब स्टिक नहीं करेगा। ऐसे भी रागी का नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा स्टिक करने वाला टेंडेंसी होता है क्योंकि इसमें इसका अपना ही नेचर है, बट इसका अपना जो फाइबर होता है इसके साथ हम लोग बहुत कम पानी से ही पकाएंगे क्योंकि ये सारा चीज़ बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसका अभी कंडीशन है कि हम लोग इसमें पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। थोड़ा ही डालना है तो क्योंकि चावल और रागी दोनों ही अनाज है जी। तो इन दोनों को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, इसीलिए इनसे मैं मिक्स करना चाहूँगी ताकि हम लोगों का मिक्सचर ठीक से हो। अब ख़ास ध्यान ये रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। हाँ, जो उपमा का कंसिस्टेंसी होता है। अभी तक मैंने नमक नहीं यूज़ किया। जी, मैं सोच ही रही थी कि नमक अभी तक आपने नहीं डाला। नमक मैं बाद में डालूंगी, अभी सब। इसकी कोई ख़ास वजह नमक बाद में डालने की? नमक बाद में डालने से बहुत कम नमक में खाना पक जाता है। जी। पहले आप नमक डालो, 2-3 रीज़न है। अलग अलग रेसिपी में हम लोग अलग अलग टाइम पे नमक यूज़ करते हैं, डालते हैं। बट ये उपमा, पोहा ऐसे रेसिपी में अगर हम लोग लास्ट में नमक डालें और हम लोग यूज़ करेंगे सेंधा नमक, तो सेंधा नमक का खासियत ये है कि उसमें मिनरल अपने आप बसता है। तो वो मिनरल सॉल्ट जो है वो ज़्यादा टाइम हम लोग आग में ना पकाए, यही सबसे ये अक्सर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऊपर से आप नमक डाल के ऊपर या फिर से चीनी जस्ट लास्ट ना में लाएं। नहीं, ऊपर से टेबल सॉल्ट डालने के लिए हम लोग मना करते हैं। टेबल सॉल्ट मतलब जो नॉर्मल आयोडाइज रिफाइंड सॉल्ट होता है, तो उसमें कुछ मिनरल तो बचता नहीं है, तो वो रिफाइंड हो गया क्योंकि वो प्रोसेस्ड हो गया है। सेंधा नमक जो है वो मैं दिखाना चाहूँगी आपको जी। इसको अभी मैंने घर पे पीसा है कि ये एक पत्थर का चंक जैसे आता है जी। उसको पीसा है। देखो अभी भी छोटा छोटा चंक रह गया है। तो ये इसका सेहत के लिहाज खासियत से है अच्छा कि हाँ, थोड़ा सा पकाने के लिए मैं पानी थोड़ा और डाल रही हूँ। वैसे रखना हमें से थोड़ा गाढ़ा ही है, गाढ़ा ज्यादा ही पतला है। नहीं लगना। जो उपमा कंसिस्टेंसी जैसे सूजी का होता है सेम कंसिस्टेंसी आएगा, बट कलर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा ब्राउन कलर का आएगा।
सूजी वाला तो वाइट होता है। जी। आप अगर चाहो इसको आप दूसरे अनाज से भी बना सकते हो। अच्छा। जैसे मैंने रागी का आज दिखाया, तो आप घर पे सर्दियों के टाइम हम लोग बाजरा यूज़ करते हैं, तो बाजरा को पीस के आप बाजरा का बना सकते हो, आप ज्वार का बना सकते हो, अदर कोई मिलेट है जैसे कोदरा है, फॉक्सटेल है, ये सारे मिलेट का आप बना सकते हो। मिलेट को आप साबुत भी यूज़ कर सकते हो और पीस के भी यूज़ कर सकते हो। जी। तो ये सारे आप अलग अलग सारे अनाज जो है के लिए काफी अच्छे हैं, बिल्कुल आपने बताया। बिल्कुल। पर रागी उसमें से सबसे टॉप लिस्ट में बैठी है, इसीलिए मैंने रागी को चुना, क्योंकि हम लोगों के देश में काफ़ी सारे महिलाएं, बच्चे लोग एनीमिया में सफ़र करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लड़के भी एनीमिया में सफ़र करते हैं, इतना सिर्फ ये नहीं है कि ये फीमेल को ही होता है। तो एनीमिया के लिए इसका आयरन कंटेंट बहुत हाई है। एकदम छोटे बच्चे को जब माँ के दूध के बाद हम लोग देना स्टार्ट करते हैं खाना, उनके लिए बहुत आसानी से हम लोग रागी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो नई मम्मी बनी है, बच्चे को दूध पिलाती है, उनके लिए दे सकते हैं, वो दूध प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इनका कैल्शियम कंटेंट इतना हाई है कि जो हार्ट हेल्थ, हम लोग का बोन हेल्थ, ये सब ठीक रखने में बहुत मदद करते हैं। ये देखो अभी ये पकने लगा है, तो पता आपको चल रहा है कि ये यहाँ से छोड़ने लगा है। जी। तो ये रागी का उपमा आप सिर्फ नाश्ते में ही नहीं बल्कि अपने आप लंच और डिनर में भी ले सकते हैं। आप ये ऑफिस के लिए अपना टिफिन बना कर लेकर जाओ। तो अगर ऐसा चीज बना ले जो सबके लिए अच्छा भी है, पौष्टिक भी है और आसानी से बन भी जाता है, जी। तो मुझे लगता है वो एक सॉल्यूशन टाइप चीज हो जाता है परिवार के लिए। कंप्लीट पक चुका है, ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। आप जब पका रही थी मैं सोच रही थी कब पके और मैं कब टेस्ट करूं। नई मैं डिश है। पेश करती हूँ आपके लिए। मैं थोड़ा सा आपको मिर्ची और नींबू दे सकती हूँ बिल्कुल को गार्निशिंग में। हाँ, जैसे उपमा के ऊपर हम लोग थोड़ा सा धनिया, नींबू और मिर्ची से, ये सब अपना अपना चॉइस है सबको ही। हाँ, आपके लिए मैं दे रही हूँ क्योंकि ऐसे मैं पसंद करती हूँ लेना। धनिया दूँ थोड़ा सा? जी। दिखने में आंखों को अच्छी लगेगी, वो खाने में भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल, ये बात तो एकदम मैं सहमत हूँ आपसे। लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं इसे थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। वैसे बना तो अच्छा ही होगा। बहुत ही लजीज बना है, मैं सच बता रही हूँ दिल से आपको। और वाकई मैंने ये नहीं खाया है, वाइट उपमा ही खाया है, लेकिन मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, आपकी रेसिपी को याद रखूँगी और हमारे नाजरीन भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, क्योंकि ये पौष्टिक तो है ही और लजीज भी है। अब आप हमें और क्या बताने वाली हैं आगे? अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग मखाने से रायता कैसे बनाते हैं। अरे वाह, मखाने का रायता। हाँ जी, ये भी बिल्कुल नया है। पहले मैं आपको समझा दूं कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए जी रायते के लिए। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग दही से रायता बनाते हैं, तो घर का बना हुआ दही फ्रेश ये हो तो सबसे बढ़िया रायता बनेगा। तो पहले हम लोग दही लेंगे, थोड़ा दही में पानी ऐड करना जरूरी होता है मखाने का रायता का कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, पर ये गाढ़ा रायता ही होगा इसीलिए बहुत पानी की जरूरत नहीं है। ये कंसिस्टेंसी जो देख रहे हो जी, ये बिल्कुल ठीक है। तो इनको हम लोग बनाते वक्त नमक की जरूरत तो है, थोड़ा नमक, सेंधा नमक यूज कर रही हूँ।
पौष्टिक खाना सेंधा नमक से बनता है। रायता तो आप ऐसे ही फ्रेश लोगे जी, तो दही भी फ्रेश हो तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आती है। थोड़ा भुना हुआ जीरा डालेंगे। जी, पहले दही को रेडी कर लेते हैं। ये आपने इसको भूनकर और भून पीस के लिया है? मैंने पीसा है। जैसे आप घर पे ये फ्रेश बनाते हो तो इसका खुशबू ही कुछ और होता है। जी, ये आप सही देख कह रही सकते हैं। हो। ये बिल्कुल ही आपका साथ में थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर फ्लेवर के लिए। ये डिपेंड करेगा किसी को कौन पसंद कितना है। तीखा खाता हाँ है, जी। जैसा खाता है उस हिसाब से ले लेंगे। इसमें पहले मैंने अभी खीरा मिलाया, बारीक कटा हुआ खीरा। जी, ठीक है, प्याज डालेंगे थोड़ा सा जी, और ये सब थोड़ा सा बारीक ताकि कटा हुआ रायते के हिसाब से। रायते के हिसाब से बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर, खीरा, प्याज ये सारे चीज जैसे पौष्टिक भी है। टमाटर में एक एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जी, वो बहुत फायदे करते हैं हम लोग के बॉडी में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के कारण टमाटर अगर आप डालते हो रायते में कच्चा लेने में तो वो बॉडी में आपको इसका पौष्टिकता और भी बढ़ा देते हैं। जी, तो अभी आपको दिख रहा है ये कैसा हुआ कंसिस्टेंसी। इसमें अभी मिलाएंगे हरी चटनी जो पुदीना और धनिया से बना है। अच्छा, ये अलग से आपने पीस के रखा हुआ है? अलग से मैंने बना लिया। तो इसमें धनिया और पुदीना के छोड़ के थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक ऐड किया है। अच्छा, इस चटनी से तो इसका जायका और बढ़ जाएगा। देखो कलर भी बदल गया। और साथ में मैं और एक चटनी यूज करूंगी, जी, वो है गुड़ गुड़ और इमली। इमली। ये गुड़ इमली में थोड़ा सा भुना जीरा यूज किया है, जी, हल्का सेंधा नमक और लाल मिर्ची पाउडर करके इसको जी, उबाला है। फिर ये दोनों गल गया, फिर स्ट्रेन करके इसका चटनी बनाया है। जी, थोड़ा सा मैं पहले मिक्स करूंगी, बाद में ऊपर गार्निशिंग भी करेंगे हम, क्योंकि ये खट्टा मीठा रहता होगा। जी, इसके साथ अलग से नींबू भी। बना विपाशा जी रही हैं और मुंह में पानी मेरे आ रहा है कि जल्दी से बन के तैयार हो और मैं इसको चख लूं। अभी हम लोग इस पे इस्तेमाल करेंगे भिगोया हुआ किशमिश। जी, किशमिश को भिगो लिया, अभी उनका गर्माहट थोड़ा निकल जाता है। ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कभी कोई नट यूज करते हैं गर्मियों के मौसम जी, में, गर्मियों के मौसम में खास तौर तो से बिल्कुल ये सोच के करना होता है, क्योंकि सब हमेशा सब चीज गर्म तासीर की चीज सूट नहीं करता नहीं है। करता। फिर मैं डालूंगी थोड़ा भुना हुआ पंपकिन सीड्स। ये बस एकदम ड्राई रोस्ट किया है तावे पे। और हल्का सा वो काजू। काजू के बदले में आप बादाम भी यूज कर सकते हो, और सर्दियों के मौसम में आप अखरोट भी यूज कर सकते हो। और अनार के बगैर रायता कंप्लीट नहीं होता है, चाट कंप्लीट नहीं होता है। बिल्कुल। सो थोड़ा सा अनार भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों का मखाना पहले नहीं मिक्स करते, क्योंकि इसको मैंने अलग से थोड़ा सा घी में भुना है ताकि इसका वो क्रंची टेस्ट बरकरार रहे। जी। इसीलिए अभी लास्ट में ऐड करेंगे। ये बहुत ही एक अच्छी और नई सी डिश आपने बताई है हमारे नाजरीन को, जो देखने में भी अच्छी लग रही है और जायके में भी, और इतना यकीन है मुझे कि बहुत अच्छी होगी। बनाने में इतना और बहुत आसान है। आसान। आप घर पे कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो हम लोग वेट वॉचर्स जो है, डायबिटीज जिनको है, जिनको हार्ट के इश्यूज है, सारे सबको ध्यान रखते हुए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आलू जो ट्रेडिशनल चाट है उनसे निकल के आप ऐसा नए सोच में इनको बनाएं। आपको कैसा लगेगा वो आप पहले
टेस्ट करके हम सबको बताइए। इतने अच्छे से आपने गार्निश किया है। तो लीजिए, ये रायता हमारा तैयार हो गया है। मखाने का रायता ये है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐसी विपाशा जी ने मिलाई हैं। पौष्टिक रायता बनाया है, और मुझे यकीन है मुझे पसंद आने वाला है और आपको भी आएगा। अगर आप पहले से ट्राई करिएगा घर पे, फिर खाइएगा ज़रूर। फिलहाल मैं इसे ट्राई करती हूँ। बहुत ही लजीज है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है विपाशा जी, इतना लजीज आपने बनाया है। तो नाज़रीन, हमने देखा कि अपने जिस्म, रूह और जहन को काबू करने के लिए योग कितना ज़रूरी है, और योग के साथ साथ एक अच्छी ग़िज़ा यानी कि पौष्टिक आहार कितना ज़रूरी है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो ज़िंदगी के हर शोबे में हम तरक्की करेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़र बसर करेंगे। तो हमारा तो आपसे यही कहना है कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, खुद भी खाएं, अपने परिवार को, अपने घर वालों को भी खिलाएं, एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएं और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल मुझे यानी समरीन को और हमारी टीम डीडी उर्दू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।